तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स की ज्योमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्राइंगल में 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं, उनमें रिलेशनशिप जो है वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन 10th क्लास में सिर्फ स्पेशल ट्रायंगल हमारे कोर्स में है, और वो है राइट ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन 10th क्लास में हम पढ़ेंगे राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 का हो गया। आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती थी। और आपको ये भी याद है कि अगर ये आपको 13 गिवन है और ये आपको 5 गिवन है, तो आप बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर 169, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, 144, 12 का स्क्वायर होता है, तो बी आपकी 12 आ जाएगी। तो मीनिंग ये हुआ कि अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स आपको गिवन है, तो आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट है? अब करते कैसे हैं जरा ये समझ लो। ये तो हमारा 9th में भी पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, 8th में भी था। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशो है। नई चीज जो है इस चैप्टर में वो है रेशो। उन रेशो के स्पेशल नेम है जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। वो है, सबसे पहला है साइन, SINE। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री की होंगी बेटा। तुम अभी आए होंगे ना, लेट आए होंगे तो पता ही नहीं तुम्हें। प्रिंस, चलो। तो पहली हमारी ट्रिग्नोमेट्री की रेशो है साइन, SINE साइन, लेकिन हम उसे लिखते हैं SIN, सिन। लिखते सिन है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम साइन ही। साइन ये है एक्चुअल में, लेकिन जब हम लिखेंगे इसको मैथमेटिक्स में तो SIN लिखते हैं, पढ़ते साइन ही है, सिन नहीं पढ़ेंगे। और साइन का अपना अलग कोई मतलब नहीं होता, उसके साथ एंगल जरूर होता है कुछ ना कुछ। मतलब साइन ए का मतलब है कि हम एंगल ए की ट्रिग्नोमेट्री में साइन रेशो ले रहे हैं। साइन ए का क्या मीनिंग है? साइन ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ए की साइन वाली रेशो ले रहे हैं। ठीक है? साइन ए का मतलब ये नहीं है कि हमने साइन की मल्टीप्लाई ए में कर दी। साइन ए का मतलब है एंगल ए की साइन वाली रेशो। क्लियर होगी बात? तो पहली रेशो है हमारी साइन। दूसरी रेशो हमारी है कोसाइन, COSINE। साइन के पहले को लग गया, कोसाइन। इसे शॉर्ट में लिखते हैं कोस। कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है कोस। इसे साइन पढ़ेंगे, इसे कोस पढ़ेंगे। इसे कोसाइन नहीं पढ़ेंगे, कोस पढ़ेंगे। थर्ड है हमारी टेंजेंट। शॉर्ट में इसे लिखते हैं टेन। और ये ध्यान रखना, ये तीनों स्मॉल लेटर्स में है। SB, IB, NB, COS, TN, तीनों ये शॉर्ट स्मॉल लेटर्स में चलते हैं। तो 3 रेशो तो हमारी है साइन, कोसाइन और टेंजेंट। शॉर्ट में साइन, कोस और टेन हम इसको पढ़ते हैं। इसी तरह 3 रेशो और हैं, वो है कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। इसे शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक।
इसे लिखते हैं शॉर्ट में सेक और इसे लिखते हैं कोट। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब ठीक हुई, अब ठीक है रुद्रांश? आप बता रहे हैं। तो मैंने कह रहा हूँ, दोबारा सुन लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशोज हैं, उनके अपने नेम है। पहला नेम है साइन, SINE, लेकिन लिखते सिन है, पढ़ते साइन है। ये साइन ए पढ़ा जाएगा। कोसाइन लिखते कोस है, तो पढ़ा भी कोस जाएगा। टेंजेंट टेन है। फोर्थ है कोसेकेंड, इसे कोसेक लिखते हैं, एंगल ए का कोसेक। सेकेंड इसे सेक लिखते हैं ओनली। कोटेंजेंट इसे लिखते हैं कोट। क्लियर होगी 6 रेशो। और इन 6 रेशो में साइन, हाँ, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट शॉर्ट में लिख कोट। फोर्थ है को सेकेंड, को CO सेकेंड, SECANT, शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक ए, कोसेक ए। इसका जो फर्स्ट 5 लेटर है कोसेक। ठीक है, ठीक है वैष्णवी। अब साइन को किसका है, क्या नाम ये? अरे जब बात खत्म हो जाएगी तब बताना, अभी जरा शांत रहो जरा। जब बात, तुम बीच में बोला करो जल्दी से। अभी बेटा बात चल रही है ना, अभी खत्म कहाँ हुई? जब मेरी बात पूरी फिनिश हो जाएगी तब कहना ये बात समझ में नहीं आई। अभी सुनते रहो जरा ध्यान से, नई चीज है। तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशोज होती हैं, साइन कोस सेक, कोसाइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट। ये तीन जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मीन्स साइन का रेसिप्रोकल जो है कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो मतलब कहने का ये हुआ, कोट को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। मतलब 10 को हम 1/कोट भी लिख सकते हैं। तो ये आपको एक पहली बात तो ये लर्न करनी है कि किसका रेसिप्रोकल क्या है। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल कोट है। ये तीन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। अब होते क्या है ये, ठीक है देव? अब इनके फॉर्मूले होते हैं 6 की 6 रेशो के। वो क्या है, हमने बताया था राइट ट्रायंगल। हमने बताया था कि 10th क्लास में हम राइट ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे। अब राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो हो गया 90 का, बाकी दोनों हो गए एक्यूट। बाकी दोनों ए और सी जो है इस ट्रायंगल में हो गए एक्यूट। एक्यूट मींस 90 से लेस देन। तो अब हम जो रेशो ले रहे हैं, या तो ए एंगल की लेंगे जो एक्यूट होगा, या लेंगे सी की, एंगल बी की नहीं लेंगे जो 90 का होगा। तो इसका क्या पहला फॉर्मूला है, साइन की जो रेशो होती है उसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का फर्स्ट फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। श्रद्धा, जब साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक का क्या बन जाएगा? मैंने अभी बताया कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर साइन का फॉर्मूला मैंने P/H बताया है तो कोसेक का हो जाएगा H/P। इसी तरह कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
और जो आपका सेकंड बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट का हो जाएगा बेस अपॉन पी। तो ये हमारी 6 रेशियोज के फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। और एक दूसरी बात ये लर्न करनी है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोस का सेक है, टेन का कोट है। ये बात आपको लर्न रखनी है बिल्कुल अच्छे से। छवि आपको आ गया बेटा? श्लोका तो आप, हाँ बेटा, जरा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया, दोबारा सुन लो जरा एक बात। ये हमारा राइट ट्रायंगल है, ये ए लिया मैंने, बी लिया, ये सी लिया, ये न्यूमरिक मैंने ए बी सी लिए। आप इनको पी क्यू आर भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये ए होगा, आप उल्टा भी कर सकते हो, ये बी हो सकता है, ये ए हो सकता है, लेकिन हम लेंगे एक्यूट एंगल ही। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अगर आप एंगल ए की बात कर रहे हैं, अगर आप ए एंगल की रेशो ले रहे हैं, तो ये बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आप सी की बात करने लग जाएं, ए की जगह हम सी की बात करने लग जाएं, तो जिस एंगल की हम बात करते हैं वो हो जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो मतलब नई बात क्या आई कि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है जो लॉन्गेस्ट है। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो आपस में चेंज हो सकते हैं। वो कैसे चेंज होंगे? एंगल के अकॉर्डिंग। आप जिस एंगल की बात करेंगे उसके साथ वाली साइड बेस होगी, हाइपोटेन्यूज तो है ही, और जो तीसरी साइड बची वो परपेंडिकुलर होगी। अगर आप सी की बात कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो ये बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो आपको ये देखना है कि कौन से एंगल की बात चल रही है। अगर मैं ये कहूँ, आप बता रहे, एक बात और बता रहे, ये एक राइट ट्रायंगल है, ये मैंने साइड भी दे रखी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन पी की वैल्यू क्या होगी? अब मैंने साइन का फॉर्मूला भी अभी आपको लिखाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बताया था। तो आप हमें बताएंगी कनिका, कनिका जी इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है एंगल पी के लिए। एंगल पी का मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कौन क्या चीज होगी? मैंने बेटा अभी क्या बताया कि जब जिस एंगल की आप बात करते हो वो बेस होगा, तो मतलब ये बेस है। अब हम फॉर्मूला बताया था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब ये बेस है तो परपेंडिकुलर बचेगा 4 और हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है। अगर छवि आप बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ साइन आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी? अब साइन आर में परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइप बेस क्या होगा बेटा? क्यों वर्षिका? अब देखो साइन आर का क्या मतलब हुआ कि हम आर एंगल की बात कर रहे हैं। अब आर एंगल तो ये वाला है, मतलब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हमारा फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 होगा। ये दोनों में डिफरेंस किसको क्लियर नहीं हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई डाउट? हाँ, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा समझ लो। हाँ हाँ बता रहे हैं बेटा, मेरी बात देखो दोबारा ध्यान से सुनो।
हम ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें एंगल क्यू तो 90 का है। 90 का होने का मतलब है कि क्यू की बात तो होगी नहीं, बात होगी पी की या आर की। तो मैंने पहले कहा साइन पी लो। अब साइन का फॉर्मूला भी लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन पी का मतलब क्या हुआ कि हम एंगल पी की बात कर रहे हैं। साइन आर का मतलब क्या हुआ, हम एंगल आर की बात कर रहे हैं। तो हम पहले पी की बात कर रहे हैं, तो पी ये वाला एंगल है, तो ये तो हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हमारा फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन साइन आर का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब हम एंगल आर की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम एंगल की बात कर रहे हैं आर की, तो ये वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर ना होके बेस बन जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो हमारा फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्लियर होगी बेटा? एक और देखो, अब जिससे पूछा जाए वही बताएगा। ये एक राइट ट्रायंगल है, ये आपको गिवन है। मैंने कहा tan p निकालो और मैं कह रहा हूं tan m भी निकालो। तो जरा बताना प्राची, क्या होगा, tan p क्या होगा पहले बताओ। प्राची है क्या लड़की नहीं आज? हाँ बताओ बेटा। अब देखो देखो, समझ के करना है, रटना कुछ नहीं है, रट के कुछ नहीं होने का। अब हम बात कर रहे हैं पी की। पी कहाँ है? ये है। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया लड़की ने। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा फॉर्मूला होता था। परपेंडिकुलर हम पी की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर 12 होगा और बेस हो जाएगा 5। हाँ हाँ, एंगल के अपोजिट लेंगे, ऐसे ही सोच सकते हो। अगर मैं पी की बात कर रहा हूं तो ये बेस परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अब हम बात कर रहे हैं टेन एम की। सादगी बताएगी, सादगी बेटा, एंगल टेन एम, टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। तो आप हमें बताओ एम में पी कितना है, बी कितना है? सादगी, उत्सव आप बताओ। देखो टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम बात कर रहे हैं एम की, मतलब इसकी। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो 5/12 होगी। तो इस तरह हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेन्यूज होती है 90 के सामने वाली साइड, और जो थर्ड बची वो बेस होता है। इसमें कोई डाउट है महाज, रामेश, इतिश, इतिशा, इशिका? पढ़ना ठीक है आपका। 10 m का मतलब क्या हुआ, हम मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट एंगल है जिस एंगल की आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो। आप यहाँ एंगल एम की फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये एम था, तो समझ लो ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब आपका फॉर्मूला था पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी, तो 5/12 आ गया, सीधी सी बात है। ठीक है माज, रामेश, विशु आपको आ गया? अब देखो फॉर्मूले लर्न करने का मेथड। अभी हमने जो फॉर्मूले बताए उन रिलेशनशिप थे, परपेंडिकुलर में था, बेस में था। देखो ये रिलेशनशिप लिखी पी बी पी एच एच बी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और पर बेस। आप जरा ध्यान दो, ये जो पहली रेशो है ये तो आपकी है साइन की, दूसरी जो है आपकी वो है कोस की, और तीसरी है आपकी टेन की।
याद हो गया देखो। अब इसे याद करने का, अब हम हिंदुस्तानी है, इंडियन है, तो कोई ना कोई हम फंडा निकाल लेते हैं। तो इसका क्या निकाला था देखो, पी फोर पाकिस्तान, बी फोर भूखा, पी फोर प्यासा, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हो, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी पी बी पी एच एच बी, पहला साइन की रेशियो है, दूसरी कॉस की रेशियो है, तीसरी टेन की है। एक पहले जो पहले फोर्थ एंशिएंट टाइम में था वो ये था, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल। तो आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हो। और कोई आपके माइंड में आए कोई और नई बात, कोई नया स्लोगन, वो आप अपने आप भी बना सकते हो। लेकिन रिजल्ट क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए कि हमें लर्न चाहिए है। फिर तुमने सिन बोला, मैंने कहा साइन होता है वो। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये फार्मूले इस तरह भी आप लर्न कर सकते हो। और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन किसका उल्टा है। साइन का रेसिप्रोकल था कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल था सेक, टेन का रेसिप्रोकल था कोट। तो तीन ये याद कर लो, तीन उनका रेसिप्रोकल है, तो बाकी याद हो जाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है इतिशा? हाँ बेटा। हाँ हाँ, समझ में नहीं आया बेटा, क्या कह रही हो कि ट्राइंगल है एबीसी? आगे नैना क्या कह रही हो बेटा? साइन सी। अब यही होगा बेटा। अब मान लो मैंने इसको बी लिया, इसको ए लिया, इसको सी लिया, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन का फॉर्मूला तो आपका वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल कुछ, हाँ, अगर हम यहाँ लें, कुछ भी नहीं होने का, फॉर्मूला वही रहेगा देखो। साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम बात कर रहे हैं सी की, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो आप हमें बताओ परपेंडिकुलर क्या है इसमें नैना? इस ट्रायंगल में सी के लिए परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए सी है। तो हाँ, जो आप एंगल ले रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्लियर हो गई सबको? अब आपको, हाँ, हाइपोटेन्यूज कभी बेस हो जाता है, बेस कभी हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ये बेटा अपने आप नहीं होता, ये होता है एंगल के अकॉर्डिंग। अब इस एंगल, आप ये बताओ सारिका, इस रेशो में हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, सी की बात कर रहे हैं। साइन सी, साइन के साथ जो लिखा हुआ है वो एंगल होता है, तो हम एंगल सी की बात कर रहे हैं। तो सी हमारा ये है। क्लियर होगी बात ये? हाँ, अगर मैं यहाँ लिख दूं साइन ए, तो हम कौन से किसकी बात कर रहे हैं? कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो ये सी है, तो इसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए ये है, इसके सामने की साइड ये है, तो ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होने का। ठीक है बेटा?
अब क्वेश्चन आएंगे कैसे, जरा वो भी देख लेते हैं। ये पीबीपी अपॉन एचएचबी क्लियर हो गया फॉर्मूला लर्न करने का मेथड। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/13 देन फाइंड cos A tan A। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये आएगा कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/13 है। अब देखो साइन ए इज इक्वल टू 5/13 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। अब यहाँ साइन के साथ कौन सा एंगल दिया हुआ है सत्यम? ए दिया हुआ है। यहाँ साइन के साथ एंगल ए गिवन है, तो यहाँ मैंने ए लिख लिया, यहाँ मैंने बी लिख लिया, यहाँ मैंने सी लिख लिया। ये हमें अपने आप एक नया ट्रायंगल बनाना है, उसमें जो भी एंगल यहाँ होगा वो आप यहाँ लिख लेंगे कैपिटल लेटर में जो भी होगा। अगर यहाँ साइन टी होता तो हम इसको पी लिख लेते। ये पहले बात क्लियर होगी सारी का रुद्रांश। अब साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये सारी का ये बताओ, साइन पी के लिए इस ट्रायंगल में पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, कौन सी साइड होगी परपेंडिकुलर? सी तो बेटा एंगल है, साइड तो हमेशा दो पॉइंटों को मिला के बनेगी, तो पी के सामने वाली साइड है ये वाली, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13। ये बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ अंशिका? दोबारा समझ। हाँ नहीं वो मैंने पी कर दिया था ना, चलो ये कर लेते हैं, वो मैंने समझाने ये लोग। हाँ तो साइन ए के लिए साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया ऊपर वाली साइड और 13 हो गया हाइपोटेन्यूज। हमने ट्रायंगल बनाया, ए जो भी एंगल यहाँ गिवन होगा कोशिश यही करना उसे नीचे ही लिखो। ये अपने हाथ में है कि आप ए को यहाँ लिख लो या ए को यहाँ लिख लो, लेकिन आप ए को यहाँ नहीं लिख सकते, ये भी ध्यान रखना। जहाँ 90 का है वहां नहीं लिख सकते आप। तो ए मैंने यहाँ लिख लिया, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो 5 हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 13। अब इसमें हमें क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए रह गई सत्यम? बेस। तो बेस निकालने का फॉर्मूला बताया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 144 आ गया, 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो मतलब बेस जो है हमारा 12 आ गया। यहां तक बात क्लियर हो गई छवि? तो अब हमारे पास तीनों साइड आ गई। श्लोका आप हमें बताओ कोस ए की वैल्यू क्या होगी अब? श्लोका कोस ए की क्या वैल्यू होगी? कोस का फॉर्मूला क्या लिखाया था श्लोका? ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो गायब हो जाते हैं। वैष्णवी आप बताओ। बात ही खत्म होगी फिर तो बेटा। नहीं क्या समझ में नहीं आया? हाँ ठीक है। वैष्णवी ये कहने से तो बेटा काम नहीं होगा कि समझ में नहीं आया बात ही खत्म कर दो। क्या समझ में नहीं आया? हमने बेस तो निकाल दिया, कोस का मैंने पूछा कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी अभी मैंने कोस का फॉर्मूला बताया था बी अपॉन एच, लिखाया था नहीं लिखाया था? तो अब कोस ए का फॉर्मूला आपने बताया बी अपॉन एच, तो आप हमें ये बताओ बी कितना है? अभी आपने कहा सर बी बेस तो 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज तो यही है 13। तो कोस ए की वैल्यू आ गई 12/13, बस इतना काम करना है। अब जरा बताओ टेन का क्या होगा रामेश? टेन का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था?
P अपॉन B। हाँ, तो परपेंडिकुलर कितना है A के लिए? A के लिए कितना है फॉर्मूला? P कितना है A की? 5/12। अगर मैं अब ये कहने लगूं कि भाई कोड C निकालो, जरा वर्षिका बताना कोड C कितना होगा बेटा? कोड का फॉर्मूला होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वर्षिका बेस कितना है C के लिए? अब देखो मैंने चेंज कर दिया, अब मैं बात कर रहा हूं C की। तो C के लिए ये है C, तो C के लिए बेस तो 5 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 12। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5/12। ये क्लियर होगी अब वैष्णवी? छवि, तो ये नोट कर लो। हाँ, हाँ जी, कोस का फॉर्मूला तो B/H ही तो है। ये कोट है। हाँ बेटा, फॉर्मूले लर्न करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री खेल ही फॉर्मूलों का है। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो ये आपको बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैं एक और बता रहा हूं, देखो आपको कि आपको दे रखा था 3 tan A इजिकल टू 4। 3 tan A इजिकल टू 4, और मैंने कहा फाइंड करना है साइन स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर A। मैंने कहा ये वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखो इसमें नई टर्म आई साइन 3 tan A इजिकल टू 4, और उसके बाद फाइंड करना है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर A। तो 3 tan A इजिकल टू 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं tan A इजिकल टू 4/3। टेन जो है, जो भी 10 के साथ नंबर है वो नीचे डिवाइड में चला गया। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता था? P/B। तो ये मैंने ट्रायंगल बनाया, यहाँ एंगल हमें दे रखा है A, तो मैंने यहाँ A लिख लिया। अब फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो 4 हो गया, बेस हो गया 3। तो निकालने के लिए क्या रह गया? क्यों दे सैनी? निकालने के लिए रह गया हाइपोटेन्यूज। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 5। हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 5। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का एक्चुअल में मीनिंग है कि आपको साइन ए की वैल्यू रखनी है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि साइन ए की वैल्यू रखकर उसका स्क्वायर कर देना है। इसी तरह कोस का वैल्यू हो जाएगी कोस ए की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर देना है। अब मिस्टर शोधन, हेलो शोधन, आप हैं? हेलो शोधन, नहीं है। कनिका, आप बताओ साइन का क्या फॉर्मूला लगेगा? यहाँ साइन का फॉर्मूला याद हुआ नहीं हुआ अभी तक? क्या? तो आप बताओ P/H कितना है इस ट्रायंगल में? नहीं, ए की बात कर रहे बेटा, एंगल इंपॉर्टेंट है। आप कौन से एंगल? आप इसकी बात कर रहे हो ए की, तो परपेंडिकुलर तो आपका 4 है, तो ये हो गया आपका 4/5 का स्क्वायर। इसी तरह कोस का फॉर्मूला हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका हुआ 3। मैंने स्क्वायर कर दिए, तो आंसर आया 7/25। तो ये बात सबको क्लियर हो गई मशीरा? अब इसमें एक नई बात और समझ लो, जो आपके मैडम स्टार्ट करेंगी स्कूल में, तो वो थोड़ा सा शुरू में क्या बताएंगी।
वो ये कहेंगी कि 10a इज इक्वल टू 4/3 है। अब ये रेशो है, तो आप यहाँ लेना 4k और यहाँ लेना 3k। और जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 5k। तो लेकिन जब आप इनको अपॉन में रखेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब k रखने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? जब आप स्कूल में स्टार्ट करेंगे तो शुरू-शुरू में आपकी मैडम क्या बताएँगी कि ये रेशियो है, तो आप इसे 4k लो, इसे 3k लो। फिर पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे तो वो भी k में आएगी 5k। लेकिन जब आप साइन की वैल्यू लेंगे तो 4k अपॉन 5k लेंगे तो k से k कैंसिल हो जाना है, तो बचना 5 अब 4/5 ही है। तो उस k को लेने का कोई फायदा नहीं है। हाँ। मेरा काम है फॉर्मूले लर्न करना, जो सबसे पहले कल मैं शुरू हुआ। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8.1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, ये क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं। 1 से लेके 9 तक करने हैं, 6th नहीं करना है। ठीक है। टेन थीटा, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक हमने लिए थे कैपिटल लेटर्स, अब ये एंगल आ गया थीटा। तो जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो जब ए बी सी लेते थे आप, तो अगर एंगल आपका ग्रीक लेटर में है तो यहाँ आप थीटा लिख लेना। मतलब जो एंगल अगर कैपिटल लेटर में नहीं है, अल्फा में है, बीटा में है या थीटा में है, तो जो भी ग्रीक लेटर है वो ट्रायंगल में यहाँ थीटा लिख लेंगे। अब आप हमें करके दिखाओ, बिल्कुल यही। देखते हैं कौन करता है। आपके पास है 2 मिनट, 2 मिनट आपके पास है। जरा ट्राई करो, हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी से। सादगी, छवि, श्लोका, अपना अपना ट्राई करो जल्दी। हाँ, शायद 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें देखो, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को। 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, तो आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साइन का फॉर्मूला होता था 5/√41 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, 241 का स्क्वायर हो गया ओनली 41। अब आपने एलसीएम लिया तो आपका आंसर आएगा 16/41। किसी का आया क्या आंसर ये?